सतगुरु बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर देव जी अपने तत्वज्ञान का प्रचार करने के लिए स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। उन्हीं परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वो अमृत ज्ञान आज ये दास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, अल्लाहु अकबर, हक्का कबीर, वो धानक कबीर, जुलाहा कबीर, वो प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में एक जीवन पूरे मनुष्य जैसी लीला का वो पूर्ण करते हैं। वैसे परमात्मा का कोई जीवन नहीं है, वो तो अमर हैं, अजर हैं, लेकिन वो एक लीला करते हैं और उस समय एक शिशु रूप धारण करते हैं, बालक का रूप धारण करते हैं और फिर सह शरीर जाते हैं, सह शरीर ही भी आते हैं। उसके बाद भी परमात्मा जब चाहे पृथ्वी लोक पर रूपांतर करके आते रहते हैं। उसी परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वो तत्वज्ञान जो आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा जब सन 1398 से 1318 तक 120 वर्ष तक इस भूतल पर रहे थे और बनारस में एक जुलाहे की भूमिका, धानक की भूमिका की। धानक के जीवन को जी करके एक अति गरीब व्यक्ति की भूमिका करके हमें ये बताना चाहते थे कि परमात्मा पाने के लिए गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, रंक से राजा सभी परमात्मा पाने के अधिकारी हैं। क्योंकि परमात्मा की शरण में उस समय गरीब से गरीब व्यक्ति, निर्धन से निर्धन, छोटी से छोटी जाति वाला और ऊंच से ऊंच जाति जैसे हम समाज में बनाए बैठे हैं, और रंक से रंक और राजा तक भी उनकी शरण में आए थे। और जिन्होंने भी परमात्मा के नियम को निभाया, अंतिम सांस तक वो सिमरण किया, वो मुक्त हो गए, उनको पार किया। उसी परमेश्वर के द्वारा ये बताया हुआ ज्ञान ये दास आपको बता रहा है। जैसा कि सत्संग चल रहा है कि परमात्मा को कोई तो निराकार बताते हैं, सभी निराकार बताते हैं, केवल उन संतों को छोड़कर जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है या स्वयं परमात्मा ने आके बताया। उस अमृतवाणी के अतिरिक्त अन्य जिन संतों ऋषियों की अपनी सोच, अपना अनुभव की जो बुक है, होली बुक है, पवित्र किताब उन्होंने लिखी है, बुक्स किताबें, उन पुस्तकों में सभी ने प्रभु को निराकार लिखा है और साथ में गोलमोल स्टेटमेंट ये भी दी है कि परमात्मा साकार भी होता है। साकार रूप में वो क्या बताते हैं कि सारा संसार जो है, पृथ्वी, चांद, सितारे, ये समुद्र, सब कुछ कहते हैं ये भगवान का साकार रूप है। ऐसी बेसलेस थ्योरी स्टेटमेंट्स हैं उनकी बुक्स में, उनकी किताबों में। ये भगवान का स्वरूप नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन है प्रभु के द्वारा की गई। यदि कोई कहे कि ये बिल्डिंग मिस्त्री का ही स्वरूप है, राज का ही स्वरूप है, नहीं, मिस्त्री अलग है, ये मकान अलग है। मकान मिस्त्री के द्वारा, उस राज के द्वारा बनाया गया है। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि राज कैसा होता है, तो ऐसे ही कोई कहे कि भगवान का ही रूप है ये जो हमें दिखाई देता है, बस ये थ्योरी है लोगों की। परमात्मा के द्वारा बनाई गई
सृष्टि भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा की कंस्ट्रक्शन है, उसके द्वारा बनाई गई है, उत्पन्न की गई है। उसी अज्ञान को स्पष्ट करने के लिए ये नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जाम्पल कोड किए जा रहे हैं और उसमें उन महापुरुषों की यथार्थ कहानियां आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति हुई। उनकी विधि क्या थी, उनकी फिर उसके उपरांत परमात्मा पाने के उपरांत उनकी सोच, थ्योरी, उनका अनुभव क्या था, वो सभी सदग्रंथों से मेल खाता है। जैसा कि आपको पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ में दिखाया था कि उत्पत्ति ग्रंथ पवित्र बाइबल में प्रथम अध्याय में आयत नंबर श्लोक नंबर 26 में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य बनाए, परमात्मा ने कहा मैं मनुष्यों को अपने ही स्वरूप में बनाऊंगा। तो भगवान ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में के अनुसार बनाया, अपने ही स्वरूप के अनुसार उनको उनकी उत्पत्ति की। तो भगवान कैसा हुआ? मानव सदृश। ऐसे ही कुरान शरीफ में कहा है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा, उस कबीर नामक अल्लाह की खबर जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से ही पूछो। तो इन दोनों ही सदग्रंथों ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा सह शरीर है और उसका नाम कबीर है। अब उसी कबीर परमात्मा को अन्य किन किन महापुरुषों ने, ये तो सदग्रंथों में लिखा, आप वेदों में दिखाएंगे आपको कि अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार स्पेशल स्टेटमेंट है, 2 बार कहा है कि परमात्मा साकार है। अग्ने तनुरसी, अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सह शरीर, असी माने है। परमात्मा सह शरीर है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णुवे माने सबके देखभाल करने के लिए, भी तनु माने शरीर, असी माने है। यानी जो जैसे एक परमात्मा का शरीर तेजों में है, बहुत तेजों में है, जो सतलोक में परमात्मा रहता है, और वही परमात्मा अन्य रूप धारण करके अतिथि रूप में कुछ समय के लिए मृत मंडल में आके रुकता है। तो उसके लिए भी वो भी एक अन्य शरीर धारण, ओवरकोट धारण करके आता है अपने तेजों में शरीर के ऊपर। तो इसे सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है। ये तो उस पवित्र सदग्रंथों में, जैसे पवित्र यजुर्वेद के अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में भी ऐसा ही है ना। मंत्र नंबर 1 के अध्याय नंबर 1 के मंत्र नंबर 15 में, पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 15 में भी अग्ने तनुरसी इतना है, परमात्मा सह शरीर है। फिर पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में 2 बार लिखा है अग्ने तनुरसी